हेलो डियर फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी से आज बहुत सारी चीज़ें हमें शेयर करनी है, क्योंकि शायद इंसान की लाइफ जो है ना बहुत अनसर्टेनिटीज़ लाइफ में होती है। बहुत ही ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसके लाइफ में कब क्या हो जाए। शायद ये मौका दोबारा मिले ना मिले। तो एक रिपेंटेंस होता है ना, एक पछतावा ना रह जाए मन में कि हमने ये चीज़ें किसी को नहीं कही, या फिर जो चीज़ हमें मालूम थी हमने किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में बहुत दिन से, लगभग एक हफ्ते से मेरे मन में इस क्वेश्चंस आ रही थी। मतलब ये चीज़ें मेरे को शेयर करनी है अपने अपने सोशल मीडिया, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, आप सभी को पता है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी आवाज़ को बहुत लोगों तक पहुँचा सकते हो। मे बी जो इंसान है ना, किसी ट्रॉमा से गुजर रहा हो, या फिर किसी एरोगेंस के चलते अपने डियर वंस को खो चुका हो, या फिर कुछ भी चीज़ें अपनी लाइफ में वो फेस कर रही होती है। तो कुछ चीज़ें होती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर वो सुनते हैं, या फिर कोई भी हमें सुनते हैं, तो उनको भी उस चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं, ताकि वो जो मिस्टेक आगे होने वाली है तो वो उसको कम किया जा सके। तो मेरा क्योंकि मैंने अपने इस चैनल पे बहुत अच्छे वीडियोस नहीं डाले थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी फैमिली पे। तो लास्ट 2-3 मंथ से मैंने मतलब 2-3 मंथ्स नहीं, 1-2 महीने से मैंने वीडियो ही अपलोड नहीं किए थे सही ढंग से। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि आज से मैं डेली अपलोड करूँगी वीडियोस, जो कि मैं शॉर्ट वीडियो भी डालूँगी, कुछ मोटिवेशनल के रहेंगे जो मैं सुबह डालूँगी, और लगभग आफ्टरनून तक में, क्योंकि फ़िक्स टाइमिंग नहीं है हमारी। आई एम सो सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मेरी फैमिली, क्योंकि आई एम अ मैरिड पर्सन, तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ वर्कर, है ना, सारा चीज़ें घर की संभालनी पड़ती है, बच्चे को संभालना, है ना, बहुत सारे। बीइंग अ हाउस वाइफ आप सभी कनेक्ट कर पाते हो कि क्या क्या डेली का शेड्यूल रहता है। तो इट्स बीन अ वेरी बिजी शेड्यूल। तो पर इतना मैं गारंटी के साथ आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि एक शॉर्ट वीडियो और एक लॉन्ग वीडियो डेली मेरी इस चैनल पे आपको आज से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं ये चीज़ शेयर करना चाहती थी, मेरे मन में बहुत दिन से एक बातें, मतलब बोलने को मन कर रहा था, कहाँ बोला जाए, किससे शेयर किया जाए, है ना। इंसान इतना बिज़ी हो चुका है आज की डेट में कि कोई किसी के बात को सुनने का, या फिर ध्यान से उनकी बातें सुनना, है ना, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ वो सुनने के लिए किसी के पास अभी टाइम नहीं है आज के डेट पे। तो मुझे क्या लगता है ना कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि बहुतों के फेसबुक होते हैं, इंस्टा पेज होते हैं, यूट्यूब पे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे कोई भी अपनी राय, कोई भी अपनी सजेशन, कोई भी अपनी बातें रख सकता है, और सुनने वालों की कमी नहीं है। क्योंकि मेरी एक्चुअली क्या हुआ ना, हमारे इंसिडेंट जो कि हमारे नेबर्स में हुआ था, शी वॉज़ माई क्लोज फ्रेंड। क्योंकि कुछ मिस्टेक्स की वजह से, या फिर कुछ अपने वीकनेसेस के, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हमने अपना कनेक्शन लॉस्ट किया था। इट्स बिन मोर देन 10 years। तो हमारी स्कूलिंग वगैरह पास में ही थे, हमने किया था, अच्छे रिकॉग्नाइज स्कूल से किया था। उसके बाद फर्स्ट मेरी शादी हो गई, एंड देयर आफ्टर उसके 2 साल बाद उसकी शादी हुई। तो दोनों की लव मैरिज है, उसकी भी लव मैरिज थी, मेरी भी। वो एक रिच फैमिली के साथ उसकी शादी हुई। तो उसके बाद शी वॉज टीचिंग इन स्कूल, बिकॉज उसके जो इन लॉज के जो अपने स्कूल थे, तो वहाँ पे वो पढ़ाती थी।
क्या हुआ ना, शादी के 7 साल 6 साल अबव जब हुआ, व्हेन शी वॉज नॉट कंसीविंग, कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस उसके थे एंड आई डिडंट नो, बिकॉज उसने भी एक होता है ना रिश्तों पे खटास, कुछ एरोगेंस के चलते होता है या फिर कुछ अपनी ही ज़िद की वजह से कि वो मुझे कनेक्ट नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ, वो मेरे से बात नहीं अप्रोच नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ, उसमें वो पैसे उसके पास पैसे हैं, है ना, उसके पास सब कुछ है, इसलिए वो मुझे मेरे से, मैं क्योंकि मैं उससे थोड़ी कम हूँ स्टैंडर्ड्स में, तो वो मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, नहीं होना चाह रही है, वो उसकी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चलते ये मिसकंसेप्शन जो होते हैं ना, रिश्तों को इतनी नाजुक बना देती हैं कि लास्ट में एरोगेंस के चलते, अपनी ज़िद की वजह से आप अपने रिश्ते खो बैठते हो। स्पेशली आप अपने नज़दीक के दोस्त को जिस दिन आप खोगे, या फिर फैमिली में कोई अपना आपका अपना या फिर कोई भी, तब जाके आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि मैंने ये गलती क्यों की, मैंने क्यों नहीं उसकी कोई अपडेट्स लिए, मैंने क्यों अपने ज़िद पे मैं खड़ी रही, मैं क्यों नहीं झुकी उसके सामने। क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटे हो जाते हैं उसके सामने, या फिर आपको लगता है कि आपकी इमेज को ठेस पहुंचती, आपके रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती, क्योंकि आप उससे झुक रहे हो। कम से कम आपको ये गिला शिकवा, आपको ये पछतावा तो मन में नहीं रहता कि मैं उससे बात क्यों नहीं की, उसके लास्ट मोमेंट पे मैं उसके साथ क्यों नहीं खड़ी हो पाई। तो ये सारी चीज़ें ना, आपको जब टाइम निकल जाता है तो आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग को हिट करती हैं, कहीं ना कहीं आपको एक रिग्रेट सा फील होता है, जो चीज़ मेरे साथ हुआ। मेरी फ्रेंड जिसको डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती अभी, आप कंसीव मत करो, क्योंकि आपका कुछ सर्जरीज वगैरह उसके हुए थे, तो जिसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी है ना कंसीव करने की वो कम थी, तो इससे उसकी जान को भी खतरा था और बेबी के भी। तो फिर भी डॉक्टर्स ने कहा था कि 6 साल बाद ही आप कंसीव करो, सेफ रहेगा। तो उसकी एज 30 अबव थी, तो उसको लगा कि आप सभी को पता है सोसाइटल प्रेशर्स, सोसाइटी के जो प्रेशर्स है ना, जो इंसान क्या बोलेंगे, आसपास के लोग क्या बोलेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फैमिली क्या बोलेंगे, आपके ख़ानदान क्या बोलेंगे। आज हम किसी न किसी वन एंड ऑन द अदर, है ना, हम ये दिमाग में सोचते हैं कि शायद क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेगा, ये क्या बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, कुछ भी अपनी लाइफ में डिसीजंस अगर आप लो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ अच्छा करने से या फिर कुछ बुरा करने से, मतलब अपनी लाइफ में कुछ भी आप डिसीजन लो, तो उस आपको वो चीज़ करने से ये सारी जो रेस्ट्रिक्शंस से आपको रोकती है। तो उसके साथ भी वही हुआ। तो अल्टीमेटली उसने कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसको फेस करना पड़ा। उसने प्लान किया अपने पार्टनर के साथ कि शी वांट टू कंसीव, तो उसने आईवीएफ के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में जाके उसने आईवीएफ के थ्रू बेबी को कंसीव किया एंड शी वाज 6 months प्रेग्नेंट। तो उसके बाद शी फेस्ड उसकी प्रेशर, लाइक इट्स बीन 3 days, मतलब शी इज़ नो मोर विद अस। वो 3 दिन से हमारे बीच नहीं है, वो गुज़र गई। और 17 तारीख को शी हैड अ हाई प्रेशर और हेडेक भी थी उसको, तो उसको इमीडिएट नर्सिंग होम ले जाया गया था। मुझे खबर मेरे कुछ रिलेटिव ने बताया कि शी इज़ इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन, उसकी हालत बहुत नाजुक है, कभी भी कुछ भी हो सकती है। तो ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस उसने अपनी बच्ची को खोया उसने। तो ये सारी चीज़ें उसको तब तक पता नहीं थी
पर अल्टीमेटली जब उसके पति और डॉक्टर्स बात कर रहे थे रिगार्डिंग द डेथ ऑफ हर चाइल्ड, तो उसको कहीं ना कहीं एक सदमा सा पहुंच गया कि शायद अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। तो उसको ऐसा मतलब उसने स्ट्रेस ले लिया कि वो मतलब उसको इतना हाई प्रेशर्स हुआ इतने सारे कि लाइक वो ज़मीन पर गिर गई। गिरते ही एट द मोमेंट उसी टाइम पे उसको स्ट्रोक यानी कि स्ट्रोक आया और हार्ट अटैक भी उसको आया 2-3 बार। उसके बाद उसको इमीडिएट उसकी ब्लीडिंग्स हुई और उसको डॉक्टर्स लेके गए क्लिनिक अंदर लेके गए। उसके बाद उनको सजेस्ट किया गया था कि शी हैड उसको पैनिक अटैक जो होता है ना कि ब्रेन स्ट्रोक उसको हो गया, यानी कि जो ब्लड है वो उसके उनकी जो दिमाग पे है ना पूरी तरह फैल गया था। तो शी वेंट इन कोमा, वो कोमा पे चली गई। कोमा में चले जाने के बाद कुछ रिपोर्ट्स आए जो कि बहुत बुरी थी कि उसकी जो चांसेस है बचने की बहुत ही कम। आप सोचो कि कैसा हुआ होगा उस मंजर को जब कोई सोचता है, आपके कोई अपना उस टाइम पे उस सिचुएशन पे हो और आप वहाँ पे खड़े हेल्पलेस फील करो। जब वो स्वस्थ थी, जब वो सब कुछ ठीक ठाक था, तब कभी ये मौका नहीं मिला, कभी ये मन में आया ही नहीं कि उसके साथ देखा मिलने जाए या फिर उसको देखे जाके उसका हाल पूछे फ़ोन पे, क्योंकि हमने कनेक्शन लॉस किए थे 10 years अबव, तो कुछ कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कुछ भी नहीं था और उसकी शादी बहुत दूर हुई थी। उसके मायके जो थी हमारे घर के पड़ोस में थी। तो फिर ऐसा हुआ, कनेक्शंस लूज अप हुए, उसके कॉन्टैक्ट्स मेरे पास नहीं थे, मेरे भी उसके पास नहीं थी। तो ये इन्फॉर्मेशन कि वो बीमार है, इस कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन में है, कुछ ट्रॉमा से भी वो गुजर रही थी क्योंकि उसके जो इन लॉज थे वो बहुत बुरे थे, बहुत 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 बुरे थे। उन्होंने ही उसे फोर्स किया था कि यू कांट वेट फॉर 8 to 9 years, क्योंकि तब तक आप बूढ़े हो जाओगे, तब तो कंसीव करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो उसके सोसाइटल प्रेशर्स, उसके फैमिली प्रेशर्स, उसके इन लॉज के प्रेशर्स उसने झेले उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस टाइम मैं उसके साथ नहीं थी। तो गाइज़ मैं ये स्टोरी आप सोच रहे होंगे कि अब मैं क्यों बता रही हूँ, क्यों शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको भी मतलब फैमिली आपके भी है, आपके भी फ्रेंड सर्कल है, आपके भी रिलेटिव्स हैं, है ना, आपके नेबर्स हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप भी इसी ट्रॉमा से, इसी पछतावे के साथ अपनी लाइफ को जिए। मेरी ये जो स्टोरी आपसे शेयर करने की यही एक बड़ी मकसद है कि लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है एट द नेक्स्ट मोमेंट। आप कोई गारंटी नहीं दे सकती अपनी लाइफ की कि आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, आप हमेशा अच्छे रहोगे, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ऐसा आप श्योरिटी नहीं दे सकते या नहीं ले सकते। तो इसी वजह से मैं आप सभी के साथ यही बात बोलना चाह रही हूँ कि आप रिस्क मत लो लाइफ पे। आप अपनी लाइफ को अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड करो, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ अपना समय बिताओ। किसी के साथ कलेश मत रखो, किसी के साथ एक होता है ना गुस्सा, किसी के साथ एक खटास का जो रिलेशन होता है वो मत रखो। सभी के साथ मिलो, बात करो,
है ना। सभी के साथ किसी भी वो अपने रिलेटिव से क्यों ना हो या फिर कोई मतलब स्ट्रेंजर से क्यों ना हो, आप सभी के साथ किसी के दुख के टाइम पे आप खड़े रहो अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। तो गाइज आप सभी के साथ यही चीज़ें ही शेयर करनी थी, यही बातें ही बोलनी थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको नहीं पता कि अगले मिनट अभी ठीक हो, अगले मिनट आप क्या हो जाए या फिर कोई क्या हो जाए। तो इसीलिए किसी के साथ अगर गिले शिकवे हो या फिर किसी के साथ आपकी दुश्मनी हो या फिर किसी के साथ आपके रिलेशनशिप में आपकी दरार आई हो, तो उन सारी चीज़ों को जितना हो सके आप लिमिटेड रखो। सबके साथ हंसी खुशी रहो, सबको मोटिवेट करो, सभी के साथ सभी को माफ़ करें, ताकि आपको एट द लास्ट टाइम पे आपको किसी के साथ रिग्रेट फील ना करना पड़े कि आपने इनके साथ बात नहीं किया, आप इनके साथ ऐसे रिलेशनशिप हुए हैं कि लास्ट मोमेंट पे मैं उनके साथ नहीं खड़ी रह पाई। तो ये सारी चीज़ें, ये पछतावा आपके मन में ना रहे। तो यही मैसेज मेरी ओर से आप लोग सभी के लिए था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, अगले वीडियो पे, अगले शॉर्ट वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि लाइफ इज़, आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, दैट्स इट। मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और एक बात, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।